सबको जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार, फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन, साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने तक का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु के प्रेम में आप सभी बने हुए हैं। प्रभु जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, प्रभु ने आज के दिन जिसे उसने ठहराया, आज के दिन को हमें देखने को दिया और इस समय में हमें ला पहुंचाया है कि हम फिर से एक साथ मिलकर उसके उपस्थिति में आएँ, उसके निकट आएँ, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से आज के संध्या समय में हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, इस आराधना भवन में हैं, आइए हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में भाई सुनील है और उनकी धर्मपत्नी है बहन अंशु। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंशु, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील और मैं, वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आइए इस समय हम जहाँ कहीं हैं अपने आप को शांत करें, स्थिर करें और अपने आप को तैयार करें उस पिता के लिए जिसने यह सुंदर अवसर को दिया है, इस शाम की बेला को दिया है। आइए हम उस पिता का धन्यवाद करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी इस सुंदर शाम की बेला के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया पिता कि हम आत्मा में एक होकर प्रभु जी आपके निकट आने पाते हैं। एक झुंड स्वरूप तो हमें बुलाता है प्रभु, हम सब आत्मा में एक होकर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। इस घड़ी हम सब अपने गुनाहों को मान लेते हैं पिता, जो हमने किया प्रभु, जो तेरी इच्छा के विरुद्ध चले गए पिता, तेरे बच्चों को, अपने भाई बहनों को दुखित किया प्रभु, किसी भी रीति से नाराज किया हो प्रभु, तेरी इच्छा योजनाओं को पूर्ण ना कर पाया हो प्रभु, तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जगह के लिए पिता, इस आराधनालय के लिए पिता, इस झुंड के लिए, हमारे अगुओं के लिए, सिस्टर स्थिर ब्रदर राज के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए पिता, इस समय यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं पिता और जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले, उन सबको प्रभु जी आपके हाथों देते हैं पिता। सबके गुनाहों को माफ करना पिता। हे प्रभु, हम कितने अयोग्य हैं प्रभु, तू जानता है पिता। छन छन पाप करने वाले मनुष्य प्रभु तुझे बार बार दुख देते हैं पिता और एक ही कार्यों को करते हुए प्रभु तुझे क्रूसित करते हैं पिता, तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे इस समय तेरे निकट आए हैं प्रभु, दुखित होंगे, निराश होंगे प्रभु, बार बार प्रभु एक ही गलतियां करते हुए पिता निराश होकर टूट गए हैं पिता। उन्होंने विश्वास को खो दिया है पिता, अपने आप को कोस रहे हैं प्रभु, अपने आप को पिता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, उन बच्चों के सारे गुनाहों को, हम सब के गुनाहों को तू माफ कर प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु इस घड़ी प्रभु, और जितनी बाधाएं, जितनी रुकावटें हम देख रहे हैं पिता, जो हमारे जीवन के लिए असंभव सी लग रही है पिता, वो सारी असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर तू महान है पिता। सचमुच तू महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य है पिता। तू महान परमेश्वर है पिता, जो असंभव बातों को संभव करता है पिता, हमारे लिए उबड़ खाबड़ मार्गों को समतल करता है, सीधा करता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितनी बुरी शक्तियाँ
बुरी ताकतें पिता हमें बार बार तुझसे दूर ले जाना चाहती, उन सबको इस समय में यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सबको इस घड़ी अपनी आत्मा से भर प्रभु, अपनी उपस्थिति से भर पिता, अपनी शांति, अपने आनंद, अपने प्रेम को दे प्रभु, कि हमने एक दूसरे से प्रेम कर सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए फिर से प्यारे पिता परमेश्वर, कि एक मन एक आत्मा होकर इकट्ठे होकर प्रभु तुझे पुकार पाते हैं पिता। आज की शाम की आराधना प्रार्थना पर वचनों की उद्घोषणा पर अपनी उपस्थिति को देना पिता, और हर बाधा हर मुश्किल को दूर करते हुए पिता इस समय हम सबको अपने साथ जुड़ने के लिए अपनी आत्मा को उंडेल दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों देते पिता, और इस सुंदर समय को आपको समर्पित करते हुए ये प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, 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 भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। चाहे लाल समंदर मेरे आगे हो, चाहे मिस्री सेना मेरे पीछे हो, चाहे लाल समंदर मेरे आगे हो, चाहे मिस्री सेना मेरे पीछे हो। चाहे लाल समंदर मेरे आगे हो, चाहे मिस्री सेना मेरे पीछे हो, चाहे लाल समंदर मेरे आगे हो, चाहे मिस्री सेना मेरे पीछे हो। सात वचन मेरे साथ यीशु मेरे, सात वचन मेरे साथ यीशु मेरे, पार में हो जाऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है।
भट्टी हो, शेर की मांद हो, चाहे दुश्मन सारे घेरे खड़े हो। आग की भट्टी हो, शेर की मांद हो, चाहे दुश्मन सारे घेरे खड़े हो। आग की भट्टी हो, शेर की मांद हो, चाहे दुश्मन सारे घेरे खड़े हो। आग की भट्टी हो, शेर की मांद हो, चाहे दुश्मन सारे घेरे खड़े हो। रक्षक दूत मेरे साथ में यीशु मेरे, रक्षक दूत मेरे साथ में यीशु मेरे, बाहर निकल आऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। जेल की दीवारें हो, मोटी जंजीरें हो, ना कोई उम्मीदें ना कोई आशा हो। जेल की दीवारें हो, मोटी जंजीरें हो, ना कोई उम्मीदें ना कोई आशा हो। जेल की दीवारें हो, मोटी जंजीरें हो, ना कोई उम्मीदें ना कोई आशा हो। जेल की दीवारें हो, मोटी जंजीरें हो, ना कोई उम्मीदें ना कोई आशा हो। स्तुति करते करते धन्यवाद करते, स्तुति करते करते धन्यवाद करते, जेला भी खुल जाएगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। सचमुच में ईश्वर जो कहता है मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो, और जितने भी ईश्वर पर भरोसा करते हैं ईश्वर उन्हें कभी लज्जित कलंकित होने नहीं देता है। हमने ईश्वर पर भरोसा रखा है। वह ईश्वर जो सामर्थ्य ईश्वर है, वह ईश्वर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए उस ईश्वर को कहें कि हे प्रभु, हमें तेरे सामर्थ्य से भर दे कि हम सदा आपसे जुड़े रहें, आपसे बने रहें। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु।
तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा।
धन्य मैं हो जाऊं। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य भर जाऊं। तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। रहूं मैं तेरा सदा, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र रहूं सदा, पवित्र रहूं सदा। रहूं मैं तेरा सदा, रहूं मैं तेरा सदा। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर के राज में आनंद से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया वचन है, जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, जिस प्रकार है, दो वचन है, गलाती 3:9 और मत्ती 19:26। गलाती 3:9। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं, विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मत्ती 19:26। उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार,
हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनोदय परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जिस रूप में भी अपना सर्वस्व आपको समर्पित किए हुए हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। कि पिता, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने निर्धारित किया कि हम तेरे राज्य के विस्तार में कार्य करें और इसके लिए तूने हमें सामर्थ्य दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, बल दिया और कहाँ इस्तेमाल होना है ये जगह दिया, किस पे इस्तेमाल होना है ऐसे लोग दिए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक हमने अनोखे पाप किए हैं, जान के, अनजाने से, सोच के, समझ के, बहुत सारे तरीके से हमने गलत किए हैं। प्रभु, उन सब के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और जिस उद्देश्य के तहत आज की संध्या आपने ठहराई है और जो हम सब मिल के यहाँ इकट्ठे होके एक दूसरे को आपके नाम के बारे में समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हमारी मदद कीजिए। ये आपके बगैर कतई संभव नहीं है। प्रभु, जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो 2 वचन, पहला गलाती 3:9 और दूसरा मत्ती 19:26। इसलिए जो विश्वास करने वाला है वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति एक बार यीशु के पास गया और वो एक सवाल उसने पूछा, जो सवाल हम सब अपने आप से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं। और वो सवाल ये था कि उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना होगा, या इसको दूसरे भाषा में कहें कि अभिषेक पाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमारे और आपके मन में होता है ना कि हमारा अभिषेक कैसे बढ़ेगा, सिस्टर एस्थर का कैसे बढ़ गया, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा। भूषण भाई इतना अच्छा गाना कैसे गा लेते हैं, उनका अभिषेक कैसे बढ़ेगा। छोटी की प्रार्थना से ऐसे कैसे लोग ठीक हो जाते हैं। ये तरह तरह की सवाल हमारे और आपके मन में है। और विशेषकर जो भाई बहन इस वक्त क्रिश्चियन नहीं है और जिन्हें बपतिस्मा नहीं लिया है, उनके मन में तो बहुत आता है, हम लोग के पास तो बाइबल भी नहीं है और हम प्रभु के बारे में जानते भी नहीं हैं, हम तो किसी चर्च के मेंबर भी नहीं हैं, क्या करें। आता है ना ये मन में, आता है, सबको आता है ना। तो उस समय एक घटना घटी और वहाँ जो लोग थे वो भी यीशु से जाके ये सवाल पूछते। एक
व्यक्ति जो काफ़ी धनी था, मतलब आज के समान समझिए कि धनी मनी इंडस्ट्रियल था, काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति था। और वो यीशु से जाके पूछा कि अनंत जीवन, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हे रब्बी, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मत्ती 19:16। तो यीशु ने बड़े प्यार से कहा कि देखो, यीशु में एक बहुत अच्छी बात थी जो मैं इन दिनों समझ रहा हूं। मेरे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं बाइबल और पढ़ पाऊं। यीशु कोई नई बात नहीं कहते थे। नई बात वो तब तक नहीं कहते थे जब तक आप उनके पीछे नहीं पड़ जाइए, नहीं तो वही पुरानी बातों को वो कह के निकल जाते थे। जो उनके गुरु ने कह दिया, जो किताबों में लिखा हुआ है, वो भेद ही प्रकट नहीं करते थे। ये बहुत अच्छी आदत थी। और आप जब देखेंगे कि जितने विद्वान और आत्मिक और अभिषिक्त लोग हैं, जब आप उनसे मिलिएगा तो इधर उधर की बातें करेंगे, मस्ती मजाक ये वो करके निकल जाएंगे, आपको कुछ देंगे नहीं। वो आप समझ रहे हैं इस बात को? गुरु से लेने वाला वैसा शिष्य चाहिए होता है। गुरु तो किसी को भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है, लेकिन वो शिष्य कौन है कि उससे वो क्या प्राप्त कर ले। जैसे मैं कई बार सिस्टर एस्तर के बारे में कहता हूं कि सिस्टर एस्तर के सेवकाई से किसी को साउंड बॉक्स चाहिए और किसी को सिस्टर एस्तर से अभिषेक चाहिए, किसी को धन चाहिए था, किसी को कुछ ईगो सेटिस्फेक्शन चाहिए था, किसी को उनको झुकाना था। तो जिसको जो चाहिए था उसको वो मिला सिस्टर एस्तर से। सिस्टर एस्तर तो एक ही थी, है कि नहीं? एक व्यक्ति मेरे से कल भाई कुछ दिन पहले मैं किसी के घर गया तो वो मुझे कमरा में ले गया और सॉल डाल के मुझे सम्मानित किया कि आप नहीं होते तो ये नहीं होता। मैंने कहा नहीं, ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो सिस्टर एस्तर की वजह से है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोगों की वजह से है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक टीचर क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन कोई बच्चा फेल कर जाता है, कोई टॉप कर जाता है, कोई दूसरे नंबर पे आता है, कोई पहले नंबर पे आता है, कोई तीसरे नंबर पे आता है। तो ये टीचर तो सबको एक ही जैसा ज्ञान दिया, उस बच्चे की क्वालिटी पे निर्भर करता है कि वो कौन सा रैंक लाया। क्या भूषण भाई, सच्चाई कि नहीं? यीशु से क्या सीखना है या सिस्टर एस्तर से क्या लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये लोग कभी भी, कोई बड़े लोग आपको वो देंगे ही नहीं जो आपको चाहिए। क्यों देंगे? मुफ्त में थोड़ी देंगे आपको। या ऐसा कोई काम थोड़ा है कि सिस्टर एस्तर आके आपको पकड़ के बैठाएंगे या यीशु पकड़ के बैठाएंगे। आपको जबरदस्ती इनसे निकालना पड़ेगा। ये लोग इधर उधर की बातों कह देते। यही काम उस समय यीशु किए। यीशु से वो आदमी पूछा कि उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा। अब यीशु मसीह बड़े प्यार से कहें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उद्धार अगर पाना है तो आज्ञा को माने। हालेलुया। क्या माने? आज्ञा को माने। अब आज्ञा क्या? 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञा। ये तो बाइबल में भी लिखा हुआ है। फिर क्या फर्क है कि आपसे हम मिले, ये तो हम जानते ही हैं। और ये ठीक उसी घटना, वो घटी भी घटना वहां, और वो लड़के के साथ ये कन्वर्सेशन हुआ। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा 17, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानो। लड़का बोला, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा 10 आज्ञा।
मैं मत्ती 19, 16, 17, 18। और फिर वो एक्सप्लेन भी किए और कहते क्या है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी आज्ञा, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। ये कोई नई बात है? अरे ये कोई नई बात है? कोई नई बात नहीं है। तो फिर इसके लिए यीशु की क्या जरूरत है? बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब यही बात जानना था तो इसके लिए तो किताब यशायाह नबी का पुराना किताब कोई भी पढ़ेगा तो वहां मूसा की सारी व्यवस्था लिखी हुई है। आप क्यों आए यहां? आप क्या करने आए थे यहां? यीशु मसीह तो कुछ अलग करने आए थे ना, हाँ या नहीं? वो सिर्फ नियम पढ़ के सुनाने तो आए नहीं थे कि भैया हत्या ना करना, व्यभिचार ना। अब यीशु मसीह ज्योतिष तो है नहीं कि 10 आगे बैठ के सुनाए जा रहे हैं आपको। अरे यहां आने पे कुछ बच्चे हैं ना, ज्योतिष हो गए, भूषण भाई और बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 आज्ञा सुनाएंगे आपको। तो यीशु मसीह और भूषण में कोई फर्क ही नहीं रहा। क्या भूषण, कोई फर्क तो होना चाहिए ना। जो बात ये लोग कहता है वो भी बात वो भी कह रहे थे, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, मम्मी पापा का आज्ञा मानना। तो क्या डिफरेंस था? अब ये बात वो भी वही कहा जो आज के सारे क्रिश्चियन कहते हैं। जब भी यहां पहले से कोई आते हैं और जब हम लोग उन लोगों को कहते हैं कि प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो ये काम करना होगा, तो वो लोग वही जवाब देते हैं जो वो लोग यहां दिया। उस जवान ने उनसे कहा, इन सब बातों को मैंने माना है, अब मुझे किसी बात की घटी नहीं है। आप लोग भी तो बचपन से 10 आज्ञा जानते ही हैं नहीं? मामला फंस गया। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। अब कन्वर्सेशन अब बदला। 2 टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के वो लोग जो प्रभु के पास आए, क्रिश्चियन बनना चाहें, थोड़ी सी बेसिक बात जाने और निकल गए, चलेगा। और एक टाइप के लोग मेरे तरह होता है सरफिरा, जो रहेगा और बताइए और बताइए और बताइए, जानेंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, जानना ही जानना है। और एक है कि थोड़े में ही समझ गया कि नहीं हमको सब आ गया। तो ये जो लड़का था वो थोड़े वाला नहीं था, वो बोला नहीं ये तो हम सब करते ही आए हैं। अब वहां कहा जा रहा है उद्धार पाने के लिए। अब यीशु ने कहा कि अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं, सिद्ध होइएगा तभी उद्धार मिलेगा ना, बिना सिद्ध हुए उद्धार मिलेगा? तो उसने कहा कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आके मेरे पीछे हो ले। एक तो आपके पास जितना धन संपत्ति है वो सब बेच के किसको दे दो? कंगाल को। इसका क्या होगा कि इसका प्रतिफल तुमको यहां नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और इसके बाद तुम करोगे क्या? तो मेरे पीछे आओ। मतलब सामाजिक काम छोड़ दो। अब मामला वहीं का वहीं फंसा रह गया। जैसे आज हम लोग वहां जहां हैं वहीं अटके हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहा, उद्धार हो ही नहीं पा रहा है हम लोग को विश्वास ही। ये समझना होगा, ये बहुत मूल बात है, बहुत गहराई की बात है जो आज प्रभु प्रकट कर रहा है, जहां मैं आपको लेके जाऊंगा अभी। अब मामला फिर फंस गया। कैसे फंस गया? तो लिखता है कि वो आदमी उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? तो जीवन में जिस चीज से आपको बहुत मोह रहता है वो छूटता नहीं। किसी को भात से मोह है, किसी को देर से जगने की आदत है, उसको जल्दी जगा दोगे तो सारा किए करे पे पानी फेर देगा, है ना। किसको चिकन खाने का आदत, किसी को मटन खाने का आदत, किसी को
हर चीज को कोई ना कोई आदत, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई आदत है जो उसकी वीकनेस कहा जाता है, कमजोरी कहा जाता है, वो उससे छूटता नहीं है। और जब भी वो सब जगह ठीक रहेगा, जैसे उस बात पे आप उसको पिंच करोगे तो वो उदास हो जाएगा, ये नाम नहीं, हमको नहीं करना, मुंह बनाएगा, चिढ़ेगा। ये लड़का वहां उदास हो गया, सारी बात मानने को तैयार था लेकिन अपने धन को कंगालों में बेचने को तैयार नहीं था। उसके बाद तब यीशु ने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। वहां बोला गया कि जिस भी व्यक्ति को किसी भी चीज से अगर बहुत अटैचमेंट है, क्या है? अटैचमेंट है किसी भी चीज से। अगर आपको विवाह से बहुत अटैचमेंट है तो प्रभु आपका विवाह ही नहीं होने देंगे। नौकरी से बड़ा अटैचमेंट है तो आप समझिए स्वर्ग नहीं जा रहा है। अगर आपको बहुत खूबसूरती से अटैचमेंट है तो आपको स्वर्ग, अगर आपको भोजन से अटैचमेंट है, मतलब किसी भी चीज से अगर आपको अटैचमेंट है तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। और अटैचमेंट क्या होता है और उसको तोड़ना क्या होता है? कल सुबह मैं जगा और मैं घर से निकला तैयार होके, और मैंने शारदा सिन्हा का, स्वर्गीय शारदा सिन्हा, आदरणीय शारदा सिन्हा जो अब नहीं रही, उनका गाना बजा दिया। और गाना बजाने के बाद मैं बचपन में चला गया, मैं अपने होम टाउन चला गया सोचते सोचते, और आंख से मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे अपने आप। और मेरा मन हो रहा था कि मैं गाड़ी को घुमा के घर चला जाऊं जहां मेरा बर्थ प्लेस है, और मैं वहां जाऊं, घूमूं, मेरे जो कल्चर का खाना बन रहा था उसको मैं खाऊं। मैं इतने बेसब्री से उन सारी चीजों को मिस कर रहा था और वो गाना सुनते जा रहा था, और मैं आंसू मेरे बंद होने के नाम नहीं ले रहे थे। यहां तक कि मैंने फ्यूल देखा कि ये फ्यूल मुझे यहां से 500-550 किलोमीटर लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। कई बार मैंने सिस्टर एस्थर का नंबर निकाला और सोचा कि इनको फोन करके बोल दूं कि मैं नहीं आ रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। स्थिति मेरी ये थी कि मैं अपने आप से फाइट कर रहा था कि प्रभु मेरे से निकालो यहां से। कुछ देर बाद सिस्टर एस्थर आई, उनकी बड़ी बहन आई, मैं बात नहीं कर पा रहा था, मैं रो रहा था। सिस्टर एस्थर समझ गई कि ये व्यक्ति रो रहा है। तो जब मैं परेशान रहता हूं या दुखी रहता हूं तो बहुत अच्छी महिलाएं मेरे से बात ही नहीं करती। दूसरा कोई रहता है तो पूछता है बाबू, दादा, सोना, वो छोड़ देंगे, जानती हैं कि आदमी खुद ही सलटेगा, इनसे कौन सलटेगा। कुछ देर के बाद काउंसलिंग का वक्त आया और मैं नहीं जा सकता हूं चूंकि जीत प्रभु की ही हुई, आत्मा की हुई, पवित्र आत्मा की हुई, लेकिन मैं इस चीज से निकल नहीं पा रहा था। काफी देर तक, पूरे दिन मैंने अपने आप से संघर्ष किया, काउंसलिंग में व्यस्त रहा, बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा ने काम किया। जितने बच्चे आए धड़ाधड़ रिलीज हो रहे थे। और जब मैं फ्री हूं तो मुझे लगे कि वचन पढ़ो। मैं कहूं कौन सा वचन पढ़ूं यार, क्या वचन पढ़ूं? और मैं बार बार इधर का गीत उधर का गीत, मैं अपने जहां से बिलोंग करता हूं सारा गाना टीवी में ढूंढ ढूंढ के सुन रहा था। और बार बार मुझे अंदर से हो रहा था वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। मैंने कहा कौन सा वचन पढ़ो? तो मैंने सोचा चलो कल का जो प्रचार वचन है, आज का जो प्रचार वचन है, एक बार पढ़ता हूं। मैंने पढ़ा और रख दिया। फिर भी फिर मुझे अंदर से फील है कि वचन पढ़ो। कुछ देर के बाद एक बहन है जो गई पूछी भैया मखाना खाना है, तो मैं वचन स्क्रॉल कर रहा था। फिर भी मुझे लग रहा था कि वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। अचानक इसी वचन को जब मैंने पढ़ा तो वहां जाके मैं रिलीज हो गया। और कौन सा वचन? जो अटैचमेंट है उसके लिए बाइबल क्या कहता है? वहां लिखा हुआ एक वचन
29, 27 में पहले समझा दूं आपको। यह सवाल जो मेरे मन में हो रहा था कि प्रभु भाग के घर चला जाऊं, मेरा कल्चर, मेरा समाज, मेरा ये मेरा वो छूट नहीं रहा था। जैसे उस धनवान का धन नहीं छूट रहा था, कल पूरा दिन मेरा अपना समाज नहीं छूट रहा था। हालांकि 18 साल से मैं कभी भी नहीं गया हूं किसी भी फंक्शन में अपने घर। कोई मर गया है नहीं गया हूं, शादी हुआ है नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं गया हूं। मैं 12 साल से तो सेवकाई में ही हूं, पहले भी नहीं जाता था। मैं इसको होम सिकनेस कहता था। मैंने कहा कि अगर कोई आदमी इससे उबर नहीं पाया तो कैसे निकलेगा, कोई आदमी सिर्फ पत्नी ही पत्नी करता रहे तो कैसे होगा। इस बात को मैं जानते हुए भी कल फंस गया था और मैं निकल ही नहीं पा रहा था। और यही स्थिति जब वचन पढ़ने की आई तो यह सवाल जो मेरा चल रहा था कल पूरे दिन, यही सवाल प्रेरितों ने भी प्रभु से पूछ दिया। किसने पूछ दिया? कौन प्रेरित? 12 के 12 प्रेरित। और कब पूछे? तो यही सवाल जब यह धनवान व्यक्ति उदास होकर चला गया और प्रभु ने वहां एक उत्तर दिया कि कोई भी धनवान या जिसका भी जिस चीज से भी अटैचमेंट है उसका उद्धार नहीं हो सकता है, उनको नहीं मिल सकता है। तो वहां सेवकों ने उनसे पूछा, तो भैया उद्धार होगा कैसे? हर आदमी में कोई ना कोई दुर्बलता है, हर आदमी में कोई ना कोई अटैचमेंट है। तो प्रभु ने 2 सवाल दिए, 2-3 आंसर दिए। जो पहला आंसर उन्होंने कहा कि यह किसी इंसान से संभव नहीं है, उद्धार किसी इंसान से संभव नहीं है, यह सिर्फ परमेश्वर के द्वारा संभव है। अगर ईश्वर चाहेगा तभी आपका उद्धार होगा अथवा नहीं होगा। उसने कहा पच्चीस, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किससे उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से यह संभव, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। पहले सवाल का जवाब कि अगर आपके जीवन में चल रहा है कि आप क्रिश्चियन हैं तो उद्धार हो जाएगा, आप गैर क्रिश्चियन है तो नहीं होगा। नहीं, क्रिश्चियन का या गैर क्रिश्चियन का, हिंदू का या मुस्लिम का, सिख का या ईसाई का, व्यभिचारी का या अच्छे आदमी का, डाकू का या चोर का, साधु का या संत का, पादरी का या फादर का, किसी का भी उद्धार, मेरा या सिस्टर एस्थर का, ये हम लोगों के बस में नहीं है। अभिषेक होना हम लोगों के बस में नहीं है, ये हमारे और उनके बस में नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि भैया जब आपके और आपके बस में ही नहीं है, यहां तक कि यीशु इनकार कर गए कि मेरे बस में भी नहीं है, इसकी भी पुष्टि मैंने करूंगा आज, मतलब यह सिर्फ पिता के बस में है। अब आप कहेंगे कैसे भैया, पिता के बस में कैसे है, यीशु के बस में कैसे नहीं है? एक जगह एक मां है, वो अपने 2 बच्चों को लेके चली गई यीशु के पास और कहने लगी कि भैया जब तुम अपने आप में आना, मतलब जब तुम राज्य में स्वर्ग में जाना, तो दाहिने और बाएं हमारे दोनों बेटों को बैठा लेना। कहां बैठा लेना? दाहिने और बाएं। यीशु ने कहा, हे मां, क्या मांग रही है तुम जानती हो कि हम कौन सा प्याला पीने वाले हैं? मतलब तुमको पता भी है कि पहले हमको यहां ठोका जाएगा, तू कह रही दाहिने लटकेगा बाएं लटकेगा। तो मां बोली, नहीं नहीं, वो सब हम तैयार हैं करने को, तुम जो प्याला पियोगे वही प्याला हम, मेरा बेटा भी पिएगा, लेकिन शर्त एक ही है कि दाहिने और बाएं लटका के रखना, बैठा के रखना। यीशु ने वहां कहा, क्या कहा भूषण भाई? पता ही नहीं। पच्चीस 20 का, मत्ती 20 का 25, ये सॉरी 25 नहीं, 23।
उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। आप कितना भी कुछ कर लो, जब तक ईश्वर चाहेगा नहीं, आपके जीवन में कुछ हो नहीं सकता। और यीशु ने भी मना कर दिया, भैया तुम मेरे साथ प्याला मेरा पी भी जाओ, मेरे साथ मतलब इन डिटेल अगर मेरे साथ क्रूसित हो भी जाओ, तब भी दाहिने या बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। मेरा काम नहीं है। लेकिन यीशु ने एक बात की गारंटी दे दी, जो कल मुझे वो बोला कि भैया जो तुमने छोड़ा है इसका फल क्या मिलेगा। ये मेरा काम नहीं है, इस पे भी मैं जाऊंगा, पहले इसी को सुन लीजिए, बाद में उसको सुनिएगा। अब यीशु ने कहा कि मेरा काम नहीं है, पहले कहा कि उद्धार किससे मिलेगा? ईश्वर से। पहले उद्धार किससे मिलेगा? ईश्वर से। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई अभिषेक नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं। सीधी सी बात समझिएगा, थोड़ा सा हटके पर जा रहा है। आपकी जो दुर्बलता है वो आपसे निकलने वाली नहीं है, आपकी जो परेशानी है वो भी आपसे जाने वाली नहीं है, लेकिन उसमें भी उद्धार दे देना किसका काम है? ईश्वर का। अब सुनिए कैसे, दो बातें मैं बताऊंगा आपको। एक जगह एक दृष्टांत लिखा हुआ है कि एक किसान खेत में काम करवाना चाहता था। गया सुबह सुबह, एक आदमी को पकड़ के लाया, बोला भाई पूरा दिन काम करेगा, कितना पैसा लेगा? बाइबल की भाषा में 1 दिनार लिखा है, अपनी भाषा में 500 रुपया बात कर लेते हैं। बोला 500। बोला ठीक है, चल शाम में आना 5 बजे तक। थोड़ी देर के बाद वो अभी 12-1 बजे गया, बोला काम करेगा? बोला हाँ। तो बोला क्या? अरे मालिक जो मर्जी सो दे दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा ठीक है चल। फिर कुछ देर के बाद, अब 5 बजने में 1 ही घंटा बाकी है या 1.5 घंटा बाकी है, फिर गया तो देखा एक आदमी खड़ा है। अरे भाई तुमको कोई काम धंधा नहीं है, यहीं खड़े हो, चलो मेरे ही यहां काम कर लेना। ठीक है मालिक, जो समझ में आए दे दीजिएगा, चलो जो मर्जी होगा दे देंगे। शाम में हिसाब किताब होने लगा। वो मालिक अपने मैनेजर को बोला कि भैया बांट दो। सबका हिसाब हुआ तो 500 रुपया। बुझ रहे? पहला भड़क गया, बोला पागल हैं आप, हम सुबह 9 बजे से लेके शाम तक 5 बजे घटे, आप हमको 500 रुपया दे रहे हैं। जो दोपहर में आया उसको भी 500 रुपया दे रहे हैं, और जो आखिरी 1-1.5 घंटा काम किया उसको भी 500 रुपया दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? उधर बुला, इधर आओ। हम जब तुमसे डील करने गए थे तुम क्या बोले? अरे क्या बोले? नहीं, पहला बोला कि हमको 500 रुपए चाहिए, तो तुम जो बोले हम दे रहे हैं। क्या गलत किए भूषण? इसलिए प्रार्थना में सोच समझ के मांगना चाहिए कि आप मांग क्या रहे हैं। पहली बात तो ये भी समझ लीजिए, फटाक से लोग जाते या दे दो, वाह दे दो, वाह दे दो, प्रभु लेके जा, उसको गलत चीज उठा लिए। तो पहला तो एकदम कमिटेड था कि 1 दिनार लेंगे। वो बोला ठीक है देंगे। बाकी कोई कमिटमेंट भी नहीं किया। ये बोला जो समझ में आएगा देगा, वो बोला ठीक है चलो दे देगा। ये तो एहसान मान रहा था कि हमको काम मिल गया, जैसे मैं एहसान मानता हूं कि प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। लेकिन जो बाय बर्थ क्रिश्चियन है वो एहसान नहीं मानते हैं। किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। हमको जो मिला हम उसको एहसान ही मानते हैं। अरे विश्वास का दान मिला, ये एहसान। प्रभु ने अपने पास बुलाया, ये एहसान।
अब जिसको बाइबल नहीं पढ़ने आता था उससे बाइबल का प्रचार कराता, ये एहसान, हम तो उसके एहसान से दले दबे हैं प्रभु, जो दे दिया वही बहुत है, आगे नहीं भी जो मर्जी कर लेना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो बच्चा चुपचाप रहता है उसको बहुत सारा कुछ मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। एक कहानी और सुनाता हूं, प्रचार आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हां लिखे, नहीं समझ में आया तो ना लिखे, आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक कहानी और सुनाता हूं फिर आगे चलूंगा। एक राजा भोज किया और सबको बुलाया, तो बहुत सारे लोग गए खाना खाने। वहां खाना वाना खा के सब लोग चले गए, तो एक छोटी सी बच्ची, अप्पू टाइप, वो बच्चा गया और खाना खाने लगा। तो रोटी उठाया तो रोटी में देखा कि रोटी या पूड़ी जो था उसको जैसे फाड़ा वैसे भी उसमें क्या देखा, वो हीरा का टुकड़ा, सोना हीरा का टुकड़ा, जो भी समझ लो आप। वो बड़े प्यार से थोड़ी देर वेट किया और जाके राजा साहब को वो दे दिया। राजा साहब बड़े खुश हुए और उसको ढेर सारा इनाम दिए और उसको अपने घर में राजकुमारी बना के रख लिया। ये बच्ची जो थी, इसको सोना क्यों मिला था, आपको आइडिया है? ये बच्ची चुपचाप आखिरी इंतजार कर रही थी, जब सब खाली हो जाएगा तो हम जाएंगे। तो वो रोटी और पूड़ी जो था वो आखिरी व्यक्ति के लिए नीचे सबसे रखा हुआ था, जान के कि राजा अपने उत्तरदायित्व का, ये उत्तराधिकारी का चुनाव करने वाला था, कि इतना धीरज किसमें, पेशेंस किसमें। इसीलिए बाइबल लिखा कि जो अंत तक धीरज धरेगा, अंत तक धीर धरेगा। और जो मैंने मांगने की बात कही, तो एक और कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक तो पेशेंस होना चाहिए और आदमी को ईमानदार होना चाहिए। छोटे से छोटे में जो ईमानदार हुआ बड़े पे नियुक्त किया जाएगा। एक राजा को बच्चा नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत वैद हकीम इधर उधर सब कुछ कराए, वो बहुत मिन्नत के बाद अप्पू हुआ, बच्चा हुआ। बच्चा हुआ तो राजा साहब खुश हो गए। राजा साहब क्या किए, चलिए धन्यवाद, आप लोगों को सब हाँ ही लिख रहा है ना। राजा साहब क्या किए कि पूरे जग में अनाउंस करा दिए कि भैया राज दरबार खोल दिया जा रहा है। और खुशी के मारे एक अनाउंस और कर दिए कि जो भी आएगा सबको भोजन कराया जाएगा और जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा भोजन। अब तो पूरे राज में कोहराम मच गया कि भैया क्या राजा दिल खोल दिया है, पगला गया है ये तो। कोई बोला घोड़ा छू लेंगे, कोई बोला हाथी छू लेंगे, कोई बोला सैनिक छू लेंगे, कोई बोला कुछ छू लेंगे। एक छोटी सी बच्ची अप्पू टाइप, सर पर से हटा लो लड़की ही लग रहा हो, छोटा सा बच्चा अप्पू टाइप। वो बोला अपने मम्मी से, मम्मी मम्मी मैं भी जाऊंगा। मम्मी बोले अरे तुम क्या करोगे जाके वहां, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, खाना हो रहा है, तुम्हारा कोई काम नहीं। नहीं बेटा मम्मा मुझे लेके चलो। अम्मा पापा बोले ठीक है बेटा चलना। लेके गया। अब दरबार, राज दरबार का गेट खुला। गेट खुला तो सब आदमी गया, कोई घोड़ा छू दे, कोई हाथी छू दे, कोई शस्त्र छू दे, कोई सैनिक छू दिया, कोई कुछ छू दिया, कोई कुछ छू दिया। ये लड़की धीरे 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 सरकते 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 आगे बढ़ते 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 जाके राजा साहब को छू ली। राजा मेरा, राजा मेरा, राजा मेरा, राजा मेरा, राजा मेरा, सावधान राजा मेरा, अब से राजा मेरा है ना। प्रार्थना में क्या मांगते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। गलती से साउंड बॉक्स नहीं मांग लीजिए, है ना। समस्या रहेगा तो साउंड बॉक्स भाड़ा पे चलाना पड़ता है। समझ में है ना क्या मांगते हैं आप। ये
और प्रभु किसको आपसे जो कमिटमेंट कर लिया उसके बाद जो आप कहते हैं तो वो बोलेगा उसी तरीका से। तुम 1 दिनार मांगे थे ना, तुमको दे दिए। अब दूसरे को जब हम दूसरा दे रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे? तुमको जो चाहिए था दे दिए। अब जब दूसरे को बड़ा मिल रहा है तो तुम परेशान हो रहे। पहले तुमको सोचना चाहिए था ना। ये यहां कह पड़ा और लिखता है, पढ़िए, दस 20 का 10 और 11। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, 12। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। 13। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुमसे क्या अन्याय नहीं करता, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जब वो कुड़कुड़ाने लगा, चिढ़ाने लगा, तो उसने पूछा, मैं तुम पे अन्याय कैसे कर रहा हूं? हमारी तुम्हारी जब सुबह में बात हुई थी तो तुमने 1 ही दिनार मांगा था मेरे से, वो तो मैंने तुमको दे दिया। अब तुम एक बात बताओ, मेरा माल है, मेरा पैसा है। नेक्स्ट वचन जब पढ़िएगा तो लिखता है, मेरा पैसा है, हम जिसको चाहे जो दें, तुम्हारा क्या जाता है? ईश्वर कहता है कि मेरा अभिषेक है, हम जिसको ज्यादा चाहे दे, जिसको कम चाहे। तुम कौन होते हो? तुम तो नौकरी ही मांग रहे थे, तुम तो लड़की मांग रहे थे, तुम तो बेटा मांग रहे थे। तुम जो मांगे हम तुमको दे दिए। अब दूसरे का देख के अपना सर फोड़ के कुड़कुड़ा रहो, प्रभु उसका घर मिल गया, उसको अभिषेक मिल गया, उसको ये मिल, मुझे तो दिए नहीं तुम। एक तो तुमने जो मांगा वो मैंने दे दिया, पहली बात, मेरा तुम्हारा डील फाइनल हुआ। दूसरा कि अब हम किसको क्या दे रहे हो उसमें तुम उंगली कर रहे हो। मेरा चीज है ना, हमको जिसको जो देना है दीजिए। और इसके पहले मैंने एक चीज आपको ये बताई कि ये सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर जो चाहेगा वही करेगा, उसके पहले और उसके बाद में कुछ होता नहीं है। लिखता है कि अगला पिछला हो जाएगा और पिछला अगला हो जाएगा। कब किसको वो कहां खड़ा कर देगा वो जानता ही नहीं। अब पूछिएगा कि भैया ये सारा कहानी आप समझा के हमको क्या समझाना चाह रहे? समझाएंगे, अभी तो पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो प्रचार शुरू ही कहां हुआ। तो यीशु ने कहा कि यह काम सिर्फ किससे संभव है? ईश्वर से, यीशु से नहीं, ईश्वर से। लेकिन अब जो अटैचमेंट है, जो दुख है, जो परेशानी है, और जो हम लोग दिन भर मर रहे हैं, उसका क्या? यही सवाल किसने पूछा? प्रेरितों ने। किससे पूछा? यीशु से। कि ठीक है, तो हम लोग जो तुम्हारे पीछे खट रहे हैं सारा दिन, क्या कर रहे हैं? खट रहे हैं, तो हम लोग का क्या लाभ? वो तो चलो धन नहीं बेच पाया, लेकिन हम तो खट रहे हैं ना। हम तो अपने घर नहीं जा पा रहे, हम तो अपना पर्सनल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। जो कल जो भूत घुसे हुआ था हमको, होम सिकनेस मेरा, जो 8-10 घंटा तक झुझलाया हमको, और जाके इसका शाम में हमको ये वचन का आंसर प्रभु दिया। ठीक यही सवाल पूछा गया था कि आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अभिषेक मिलना, आशीष मिलना, नहीं मिलना उसके हाथ में, लेकिन इसका प्रतिफल क्या? जैसे कोई कह रहा है कि नौकरी तो मिल नहीं रहा है, विवाह तो हो नहीं रहा है, धन तो आ नहीं रहा है, अभिषेक तो मिल नहीं रहा है, लेकिन जो काम आप प्रभु में कर रहे हैं वो काम व्यर्थ नहीं है, इसका भी एक प्रतिफल है। तो वो शिष्यों ने उनसे पूछा, इस पर
19 का 27। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु राज तो सब कुछ छोड़े हुआ है, न घर जाता है, न शादी में जाता है, न किसी के मरनी में, न हरनी में, न माँ न बाप, न घर न परिवार, दिन भर आपका काम। पतरस का भी यही सवाल है। 28, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच करता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, बाहरों सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के बाहर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हर सेवक के लिए जो ईमानदारी से प्रभु का काम कर रहा है, उसको प्रभु बोला कि एक चीज कंफर्म है। क्या? स्वर्ग। क्या कंफर्म है? स्वर्ग। यही चीज धनी व्यक्ति को भी बोला, वहां वो समझा नहीं। उसने कहा कि यदि 19 का 21, यीशु ने उनसे कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग में धन मिलेगा। आपको कोई लाभ हो चाहे नहीं हो, अभिषेक कम मिले ज्यादा मिले, नौकरी मिले नहीं मिले, लड़की मिले नहीं मिले, लड़का मिले नहीं मिले, शादी हो नहीं हो, धन हो नहीं हो, लेकिन अगर प्रभु के पीछे आप चल रहे हैं तो स्वर्ग कंफर्म है। हालेलुया। लिखता है यहां 19 का 29, जो मेरे सवाल का जवाब, मैं दिन भर जो अपने आप से लड़ रहा था, आंखों में आंसू, और बहुत दिनों के बाद सिस्टर एस्तर को ऐसे इस हाल में देख रही थी, बार बार बोल रही थी भाई रोइए नहीं, और टप टप मेरे आंख से आंसू गिर निकल रहा था। ये बात शायद कोई नहीं समझा होगा। कभी कभी हम लोग भी इंसान हैं, घर की याद आती है। अब ऐसा थोड़ा है कि अब घर मेरा, जहां मैं 30 साल जिया हूं, जिस परिवेश में जो खाना पीना पहनना ओढ़ना, जो सोसाइटी जो सभ्यता रही है, वो मुझे भी कचोटता होगा, नहीं कचोटता होगा? मेरा भी मन करता होगा अपने घर जाने का, अपने लोगों से मिलने का। कल ज्यादा हो गया था। तो यीशु ने कहा 29, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चा या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ये वचन प्रभु मुझे शाम में 5:30 बजे पढ़ाया कि राज रोना बंद करो, तुम्हारा इसका प्रतिफल तुमको कंफर्म मिलेगा। तुमको जो याद दर्द हो रहा है, ये अंत में तुमको सुख देगा, शांति देगा। मैं कल सिस्टर से कह रहा था, कभी मेरा कष्ट समझ के देखिएगा। मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, शहर छोड़ा, लोग छोड़ा, संस्कार छोड़ा, परिवेश छोड़ा, धर्म छोड़ा, जाति छोड़ी, बिजनेस व्यापार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। और मुझे यहां सब कुछ नया दिया गया, लोग नए, परिवेश नए, धर्म नया, जाति नया, संस्कार, खाना पीना, वेशभूषा। किसी 30 साल और 32 साल के आदमी को मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे ब्याह के लाया गया है, मैं बहू हूं यहां का। बहू समझते हैं ना, ब्याह के लाया गया। अब मैं मैके नहीं जा सकती हूं, है ना।
मैं अपने पुराने लोगों से मिल नहीं सकती हूँ, मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है। नपुंसक टाइप फील होता है, मतलब घुटन होता है, लगता है ब्लास्ट करके भाग जाए सब कुछ। लेकिन आत्मा जीत जाता है, शरीर हार जाता है। मैं लोगों से कहता हूं कि आपको, एक दिन मेरी एक बच्ची बोली कि नहीं मुझे रात में चर्च जाना है, चर्च जाना है, चर्च जाना है। मैंने कहा क्या हो गया यार? नहीं मतलब मुझे एकदम चर्च जाना ही जाना है। मैंने कहा सुबह वाला चर्च नहीं, मुझे रात वाला ही जाना। मैंने कहा ठीक है जाओ। उस दिन चर्च में कोई फंक्शन था और मैं चाह रहा था कि दूसरा मास अटेंड कर ले, वो बहुत भीड़ थी और शमियानों में लगा, तो मैं बोला था अभी ईस्टर का या गुड फ्राइडे कोई था फंक्शन था जिस दिन रात में भी चर्च होता। कब होता है? ईस्टर का। हाँ ईस्टर का। तो मैं उसको बोला था रात में ठंड है कल चले। नहीं मुझे जाना ही जाना है, जाना है जाना। कोई आदमी बचपन से मंदिर जाता हो, मंदिर जाना बंद कर दिया हो, बुरा लगता होगा उसको, हाँ या नहीं? इस भावना को अगर आप समझ जाएं तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। कोई आदमी बचपन से मस्जिद जाता हो, वो मस्जिद जाना छोड़ दे, बुरा लगेगा? फीलिंग समझते हैं, भावना समझते हैं। बचपन से आपको होली खेलने का आदत हो, आप होली नहीं खेले, मैं आपको क्रिसमस मनाना बंद करा दूं, कैसा लगेगा आपको? मैं आपको बोलूं कि अब आपको क्रिसमस नहीं मनाना, आप सिर्फ होली मनाओगे, कैसा फील करोगे आप? मैं कल सिस्टर एस्टर से कह रहा था, सिस्टर कभी फीलिंग समझिएगा मेरी आप। यहां किसी उरांव को जब मुंडा से शादी करने के लिए कहा जाता है तो बिलक जाता है, मुंडा से शादी करेंगे हम। किसी रोमन कैथोलिक को अगर जीएल से शादी करने के लिए कहा जाता है तो वो लड़की कहती है हम कैसे जाएंगे उस चर्च में। भैया जीएल वाला कहता है हम कैसे पाप स्वीकार करेंगे हम फादर के पास जाके। सोचिए प्रभु ने मुझे कितना तोड़ा होगा, मेरा क्या क्या लिया होगा, तब मुझे ये दिया है, और अभी पता नहीं कि और क्या क्या लेगा मेरा वो। आप छोटी सी उदाहरण जो आपको समझ में नहीं आ रही है, शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हो। मैंने सिस्टर एस्टर से कहा कि आप तोरपा से रांची आके रह रही थी और रोज शाम में आपको बस पकड़ने का मन कर रहा था, जबकि आप एक ही जाति, एक ही समुदाय, एक ही लोग में रह रही थी। रोज बिलख के कहती थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, जबकि तोरपा से रांची की दूरी 70 किलोमीटर की है। सब कुछ सेम है, यहाँ का कुछ भी अलग नहीं। मुझे कहाँ से कहाँ उठा के बैठा दिया गया, मुझे तो और कुछ भी मैच नहीं करता है। और एक चुपचाप अच्छी बहू की तरह, संस्कारी बहू की तरह, सुबह टाइम से जगो, टाइम से उठो, 9 बजे सजो धजो, बिंदी सिंदूर लगा के खाना बनाने फिर पहुंच जाओ। सास नाराज नहीं, पति नाराज नहीं। प्रभु ने मुझे ब्याह लिया, ले आया, मैं ससुराल में खटी जा रही हूं, खटी जा रही हूं। मेरा भी मन करता है मैके जाने को। ये दशा है। अगर आप प्रभु के मार्ग पे सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं तो आपको स्वर्ग में मिलने को राजी नहीं है। अभिषेक तो बहुत दूर की चीज है। अभिषेक, दान, वरदान, सिद्धता, ये तो पिता के हाथ में है, वो देगा नहीं देगा पता ही नहीं। लेकिन स्वर्ग कंफर्म करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे चीजों को छोड़ना होगा। और इसी पे यीशु ने कहा, इसीलिए यीशु को दूल्हा बताया गया और आपको, इसीलिए मैंने अपने आप को क्या बताया कि मैं बहू हो गई हूं। मुझे यीशु ने ब्याह लिया है, वो मेरा दूल्हा हो गया है। और दुल्हन का एक सिस्टम होता है ससुराल में जीने का। जो दुल्हन
सही तरीके से ससुराल में नहीं रहती है उसे उदंड कहा जाता है, संस्कारहीन कहा जाता है। पति तलाक दे देता है, सास घर से निकाल देती है। सही है कि नहीं? यह सिस्टम कल जो मैं 12 घंटा झेला, वो मुझे अब समझ में आया कि प्रभु मुझे फीलिंग दे रहा था। प्रचार का टॉपिक देने के लिए मेरे साथ पूरा कांड कराया। वैसे भी सिस्टर एस्थर कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी होता है वो प्रचार के लिए ही होता है। मैं बिलख बिलख के रो रहा था घर जाने के लिए। इसलिए मैंने आपको समझाया कि किसी को आरसी का जीएल से शादी करने के लिए देखिए उसको कितना कष्ट होता है। क्या सुनील भाई? होता है ना, विवाद हो जाता है ना। जीएल को आरसी में कहिए विवाद हो जाएगा। खड़िया को मुंडा से मुंडा, खड़िया से उड़ाव को खड़िया, किसी को किसी से कहिए तो वो देखिए कि कैसे वो मतलब लगता है कि ये क्या गलत, ये ऐसे कैसे हो सकता है। भैया इससे पूछ लो इसने क्या क्या छोड़ा है। ऐसा कहीं जगह नहीं बचा जहां प्रभु हमको तोड़ा नहीं है। छोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ नहीं छोड़ा। जब तक पुराना उतारा नहीं जाए नया नहीं दे। मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, कंप्लीट नंगा कर दिया, सब उतार दिया जितना पहले बचपन से दिया था। कई बार मैं सोचता था कि प्रभु यही काम कराना था तो यही क्यों नहीं पैदा कराया, उधर क्यों भेजा। जब उतार ही देना था। मुझे तो कई बार लगता है कि मेरा चमड़ा छिल छिल के उतार, जैसे मटन का देखें कभी छिलवा मटन और बिना छिलवा मटन, वैसे उतार दिया सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन इसका प्रतिफल क्या? 29 पढ़िए। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। कितना मिलेगा? 100 गुना। और किसी बात की गारंटी नहीं है कि आपको अभिषेक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्वर्ग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्रभु के नाम पे, प्रभु के कार्य में आपने कुछ छोड़ा है तो दोनों की गारंटी है। किस किस चीज की? स्वर्ग की और 100 गुना आशीष की। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं कि दुनिया का सबसे बेहतर काम क्या है? सेवकाई। इससे बेहतर कोई काम नहीं। कन्फर्मेशन है। कितने भी हम दुर्बल हैं, प्रभु हमको निकाल के ले जाए। वो जानता है कि हम उसके वर्कर हैं। आप समझिए कि सरकार भी जो उसके अंडर आप काम करते हैं वो पीएफ देता है, ईएसआई देता है, मेडिकल देगा, सारा सिस्टम देता है। मेरे मित्र का भी ट्रांसफर हो रहा था, उसका गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट में सरकार लेके गया। इतना ध्यान रखता है। हम तो प्रभु के सेवक हैं, मेरा कितना ध्यान रखेगा वो, कहां निकाल के लेके जाएगा और क्या क्या करेगा। मैंने एक बात इसलिए आपको बताई कि अगर आपके मन में ये चल रहा है कि आपका उद्धार कैसे होगा, तो पहला जो आसान सा तरीका है कि प्रभु का कार्य शुरू कर दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उद्धार तो ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा, सेकंड टॉपिक, यहां तक प्रचार समझ में आया? समझ में आया ना? दूसरा सेकंड टॉपिक, क्या पकड़ के चलना है आप? इसलिए जो विश्वास करने वाला है वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाता है। इसलिए जो विश्वास करने वाला है वह विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाता है। अगर आपके जीवन में आशीष पाना है, अभिषेक पाना है, तो आपको व्यवस्था को नहीं, आपको व्यवस्था को नहीं। जितने नए भाई बहन लोग हैं जो विशेषकर गैर क्रिश्चियन है, मैं उनसे बात कर रहा हूं और क्रिश्चियन से भी बात कर रहा हूं कि अगर आपको अभिषेक पाना है
तो उसका एक तरीका जो मैंने पहले बताया कि आप प्रभु के कार्य को करना शुरू कर दीजिए, है ना, और जितनी भी चीजें हैं उसको सेकेंडरी कर दीजिए, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, दोस्ती को, यारी को, नौकरी को, जैसे मैंने कहा सबको सेकेंडरी कर दीजिए, तो कंफर्म आपको स्वर्ग मिलेगा और उसको 100 गुना फल मिलेगा। अब इसका दूसरा तरीका एक और मैंने बताया कि ये सब करने के साथ एक काम और आपको करना होगा। वो क्या? तो वो ये कि आपको अब्राहम के साथ विश्वासी होना है, अब्राहम के जैसा आशीष पाना है। तो एक चीज मुझे आज बताइए आप, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, जब अब्राहम साहब थे तो उस समय क्या व्यवस्था की किताब थी? नहीं। अब्राहम को जीवन में जितनी चीजें मिली थी वो प्रतिज्ञा के द्वारा मिली थी। किसके द्वारा मिली थी? प्रतिज्ञा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा। आपको कमिटमेंट को पकड़ना है, आपको विश्वास को पकड़ना है, आपके पवित्र आत्मा जो दिया गया उसको पकड़ना है। आप लॉ को पकड़ने के चक्कर में, रूल रेगुलेशन को पकड़ने के चक्कर में है जिसको इंसान ने बनाया है। इसीलिए अब्राहम विश्वासी का पिता कहा जाता। क्यों? तो उसके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। पिता की बातों को उसने सुन लिया और उसी पे वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। दिखा नहीं उसको, पिता ने कह दिया वो मान लिया। सिस्टर एस्थर ने मुझसे ये कह दिया कि आपको सेवकाई करना, मैंने मान लिया। क्यों मान लिया? तो उनसे उनके पिता ने कहा। मैंने सवाल नहीं पूछा कि मुझे कौन सा अभिषेक मिलेगा, मुझे कौन सा दान मिलेगा, मुझे कौन सा वरदान मिलेगा। अच्छा सिस्टर एस्थर, मेरा घर कहां से चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मैं कहां रहूंगा, मैं कैसे खाऊंगा। उस मजदूर की तरह मैंने कुछ नहीं पूछा कि कितना मिलेगा, आज तक नहीं पूछा। पहला वाला बोला था 1 दिनार से कम नहीं लेंगे, भूषण भाई। आखिरी वाला बोला कि नहीं, 1 घंटा था, एहसान ही सही, लेके चल। तो उसके लिए एक वचन भी लिखा गया कि अगला पिछला हो जाएगा और पिछला अगला हो जाएगा। कैसे? तो वो जो आखिरी मजदूर था उसने जो उसका मालिक बोला उस पर सिर्फ क्या किया? विश्वास कर लिया। कुछ तर्क वितर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब्राहम के पास व्यवस्था की किताब नहीं थी दोस्तों। यह बहुत गूढ़ बात है बाइबल की जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी या आपके जहन में नहीं गया होगा। अब्राहम के पास, अब्राहम को जितने आशीष मिली थी वो प्रतिज्ञा से मिली थी। जो ईश्वर ने उसको कह दिया वो मान लिया और उसी पे वो चलता गया। उसका भला होगा या बुरा होगा, सही होगा या गलत होगा, नहीं। आज जितने बच्चे अपने सीनियर की बात मान लेते हैं उसका कल्याण हो जाता, तथा अस्तु। और जो सवाल जवाब पूछते हैं उसका समस्या रहता है कि नहीं। तो जीवन में अगर कुछ पाना है कहीं तो प्रतिज्ञा को पकड़िए, विश्वास को पकड़िए, व्यवस्था को नहीं पकड़िए। अब आप कहिए कि भैया प्रतिज्ञा को कैसे पकड़े, व्यवस्था को कैसे पकड़े। एक वचन में बताता हूं आपको। सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आत्मा आपको कैसे मिला? पवित्र आत्मा आपको कैसे मिला? कौन दिया? यीशु दिया। यीशु दिया। कमिटमेंट क्या था, प्रतिज्ञा क्या था? कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहयोगी आत्मा दे दूंगा। इसमें कहीं व्यवस्था थी? कहीं व्यवस्था की बात थी? नहीं थी।
लेकिन आपने उस आत्मा का सर्वनाश कर दिया, आप उस आत्मा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों? तो व्यवस्था को पकड़ कर, व्यवस्था को पकड़ रहा है। जबकि आपको पता है कि आत्मा आपको प्रतिज्ञा से मिला है, विश्वास के द्वारा मिला है, फिर भी आप व्यवस्था चिल्ला रहे हो। तो अगर आपके जीवन में कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, जिन लोगों को, उनको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि वो विश्वास से ज्यादा व्यवस्था का तो कहीं पालन नहीं करने लगे। परंपराओं का निर्वहन करना अनिवार्य है, बाइबल में लिखा है, लेकिन विश्वास ऊपर होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। पढ़िए वचन बिशन भाई, गलाती 3:2। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? वचन, वो भी वचन में ही पूछ रहा है कि भैया मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि आत्मा तुमने कैसे पाया है? व्यवस्था के काम से, विश्वास से। कौन सा विश्वास? तो यीशु ने कहा था कि मैं अंत के दिनों में हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ये प्रतिज्ञा है उनकी। इस प्रतिज्ञा पे हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। प्रतिज्ञा है यीशु की, मेरे यीशु की, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये प्रतिज्ञा है उनकी। जैसे उन्होंने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, ये घर, ये परिवार, ये देश छोड़ के यहां से तू जा। अब्राहम चला गया। क्या था ये? प्रतिज्ञा, आवाज, वचन। वहां व्यवस्था नहीं दी गई, वहां रूल रेगुलेशन नहीं था, कुछ था नहीं था। अब्राहम ने उसको पे विश्वास कर लिया कि ये जो आत्मा के द्वारा कहा गया, ये जो ईश्वर के कहा गया, हो गया। एक बार उसका एक भतीजा था, वो छोड़ के निकल गया, धोखा दिया, जिधर जिधर सब हरा भरा था उधर लेके चला गया। प्रभु बोला अब्राहम चिंता नहीं कर, इधर से चल, पूरा सूखा है ना, जहां तक तू जा सकता है, जहां जहां तू पांव धरेगा सब जमीन को मैं हरा कर दूंगा। अब्राहम मान लिया, रहने लगा। पूरा सूखा प्रदेश में जाके अब्राहम रहने लगा। फिर आ जाएगा। मुझसे कहा प्रभु जा रांची, चलाया मैं। घर परिवार कुटुंब को छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया। इसको कहते हैं कि प्रतिज्ञा पे विश्वास करना। कैसे होगा, क्या रूल होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, किधर जाना है, किधर नहीं जाना। आज बहुत सारे लोग पूछते उपवास कैसे कर रहे हैं। मैं बताता हूं उपवास का कोई रूल नहीं है। मैं बताता हूं लोगों को यीशु को मानने का कोई नियम नहीं है, सिर्फ बिलीव कीजिए। विश्वास के अंदर सब चीज सम्माहित हो जाता है। अगर आपको अभिषेक चाहिए, अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करना है, तो 2-3 कामों को आज समझना होगा आपको। पहला कि हर चीज को सेकेंडरी कर देना। घर, पति, पत्नी, नौकरी, बेबी, बाल, बच्चा, अपनी इच्छा, हर चीज सेकंड। पहला क्या? प्रभु और प्रभु का काम। कितना भी मन करे कि घर जाना है, लेकिन जाएंगे नहीं। कैसे जा सकते हैं? 10:30 बजे से मैंने खुद ही काउंसलिंग के लिए इतने सारे लोगों को समय दे रखा है। कुछ लोग कलकत्ता से आ रहे हैं, कुछ लोग कहां से आ रहे हैं। सबको यह विश्वास है कि प्रभु राजबिया के माध्यम से, दीदी के माध्यम से मेरे जीवन को बदलेगा। इस चीज को छोड़ के मैं अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता हूं। तो प्रभु भी सबको छोड़ के, अगला को छोड़ के, मुझ पिछले को आगे क्या करता है? कर देता है। क्योंकि मैंने उसके लिए सारे कामों को छोड़ा, सारी चीजों की प्राथमिकता देनी बंद करके उसकी प्राथमिकता दी। उसने भी क्या किया कि उसने सारे लोगों की प्राथमिकता छोड़ के मेरी प्राथमिकता दे दी। हालेलुया। मैंने विश्वास किया कि प्रभु के ये सारे बच्चे हैं, और प्रभु के बच्चे का ध्यान रखना मतलब प्रभु का ध्यान रखना। वचन में लिखता है कि इसमें से एक भी भूखे को तूने भोजन कराया, तो किसको भोजन कराया?
मुझे। तुमने एक भी निर्वस्त्र को वस्त्र दिया तो किसे दिया? मुझे दिया। मैं किसी बच्चे के साथ बैठ के उसकी समस्याओं का समाधान करने जाता हूं तो मैं किसकी समस्याओं का समाधान करता हूं? ईश्वर की। मैं किसको कर्ज देता हूं? ईश्वर की। ईश्वर कुछ भी रखता नहीं है। ईश्वर कभी कुछ रखता नहीं है। और इस बात पे मैं विश्वास करता हूं कि ये बच्चे ईश्वर के हैं। मैं ना जाति पूछता हूं, मैं ना धर्म पूछता हूं, मैं ना कलीसिया पूछता हूं, ना मैं चर्च पूछता हूं, ना लड़का है ना लड़की है। मसीह में हम सब क्या हैं? एक हैं। मैं एक ही नजर से सबको देखता हूं। मेरे लिए ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई गार्ड है। अभी कुछ दिन पहले ममता जी मेरे पास जाके बैठी जो रजिस्टर में। मैंने कहा ममता जी के लिए चाय लेके आओ, बिस्किट लेके आओ। मेरा मुंह देख रही है। मैंने कहा ममता जी आप मेरे लिए सिस्टर एस्थर जैसी ही हैं। बस आपका काम वो है। जिस दिन प्रभु बोला इस कुर्सी पे बैठा दे, मैं तो चौकीदार हूं, आपको उठा के यहां बैठा दूं। आप वैसा काम तो करिए। मैंने अपने सामने कितने बच्चों को कहां से कहां बैठाया है? क्या भूषण भाई, वो छोटा है बड़ा है क्या? किस बच्चे को जहां प्रभु बोला मैंने उसको वहां बैठा दिया। काम खुद सिखाया मैंने उसको। मेरी को ले आया, आरती को लाया, सुमित को लाया। कौन बच्चा है जिसको यहां काम आता था? प्रभु ने कहा ये मेरा बेटा है, लेके जाओ इसको। 5 साल खटा, 4 साल खटा। वो गरीब है, वो जीएल है, वो आरसी है, वो सीएनआई है, वो हिंदू है, मुस्लिम, ना 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 ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रभु के लोग हैं। इनमें प्रभु वास करता है। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं उसमें आत्मा देखता हूं और मैं इस चीज पे विश्वास करता हूं। क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। मैं कहानी किस्सों पे विश्वास नहीं करता हूं। मैं उस पे विश्वास करता हूं जो यीशु ने मुझसे कहा है। आपको विश्वास करना चाहिए। आप बिना मतलब के रीति रिवाज, परंपरा और व्यर्थ की बातों में उलझ के अपने आशीष से वंचित हो जाते हैं। उसने कहा कि मेरा शास्त्र, मेरा बाइबल, मेरा वचन तर्क वितर्क का कारण ना बने। आपको कोई काम दिया प्रभु ने, ईमानदारी से उसको कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और हर बड़े काम का शुरुआत छोटे काम से किया जाता है। हालेलुया। हर पहली शुरुआत छोटी होती है। कोई बहुत बड़ा शुरुआत नहीं करता है विश्व में। कोई किया सुनील भाई, भूषण भाई? नहीं। आज भूषण भाई अगर इतना अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, पहले एक ही की दबाए होंगे, आज पूरा की दबा रहे हैं। सा रे ग म ऐसे दबाते होंगे पहले भूषण भाई, है ना? आज दबा रहे हैं। किसी भी बड़े काम का शुरुआत छोटे से किया जाता है। जो सोचता है कि बड़े से शुरुआत होगा, इसका मतलब उसका कभी भी शुरुआत नहीं होगा। डांस करने जाओगे, मेरी एक बच्ची है डांस सिखाती है, कुछ दिन पहले की स्कूल ज्वाइन की। मैंने पूछा आजकल क्या कराते? भैया योगा कराती हूं। अरे गजब है, डांस नहीं सिखाती हो? तो मैं जान के बदमाशी करता हूं। क्योंकि जब हम लोग जिम शुरू में जाते हैं ना, तो हम लोगों को एक्सरसाइज कराता है। हाथ ऊपर नीचे करिए, शरीर को फ्री किया जाता है। डांस जिम करने नहीं देता है, वेट छूने ही नहीं देता हम लोगों को। बोलता पहले शरीर, छोटा काम है। अब उस छोटे काम में ही 5 दिन में लोग जिम से भाग जाता है। ये तो दौड़ाता है, ये तो ये करता है, मशीन छूने ही नहीं देता है। इतना 1000 रुपया दे दिए, कोई भी मशीन नहीं छूने देता है। भाग जाता है लोग जिम से। बहुत डांस करने वाले बच्चे योगा में ही भाग जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए संगीत सीखने जाइएगा, कोई भी बड़ा आदमी आपसे क्या कहेगा, बड़ा भूषण भाई जैसे सिंगर के पास अगर आप जाइए सीखने, तो वो क्या कहेगा?
आइए सुबह में पहला दिन आप गए तो बोलेगा सा, फिर दूसरा दिन सा, फिर तीसरा दिन सा। अब वो आदमी कहेगा यार ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो खाली सा सा सा। महीना दिन तक आपके सा सा कराया, फिर उसके बाद रे 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 रे। क्या पसंद है? अब आप समझिएगा ये पागल है यार, सारे सारे करा रहे। कब बड़ा, हम लोग को तो शौक है कि जैसे हम म्यूजिक में जाएं, बड़ा सा बाल एकदम, हाथ में गिटार, एकदम पूरा रॉक स्टार तुरंत जाके बन जाए। विश्वास करना होगा आपको हर छोटी छोटी चीजों पे कि यही छोटी चीज बड़ी चीज होती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि पहले छोटे पे विश्वास करना होगा, जो छोटे पे ईमानदार रहेगा वो बड़े पे नियुक्त किया जाएगा। मैं जब सेवकाई करना शुरू किया, मैंने कभी भी ये नहीं कहा, सिस्टर एस्टर बार बार कहती थी कि आप यहाँ का प्रबंधक बनिएगा, आपको ये है वो। मैंने कहा सिस्टर एस्टर सुनिए, हम बिजनेस व्यापार करेंगे, आपके साथ साथ मदद कर देंगे आपको, साथ में रहेंगे, आप करिए ना आगे, हमसे नहीं होगा ना, हमको तो बाइबल नहीं आता है, हम तो क्रिश्चियन भी नहीं। आपको विश्वास करना होगा, आपको व्यवस्था पढ़ना है, लेकिन मानना आपको किस चीज को है? ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को, ईश्वर के आत्मा को। व्यवस्था इसलिए आपको दिया गया ताकि आप बंध के रहें, भटके नहीं। व्यवस्था एक शिक्षक है, कहां तक पहुंचाने के लिए? ईश्वर तक। एक वचन पढ़ के सुनाते हैं आप। व्यवस्था हमारी रखवाली करता है ताकि आप भटके नहीं, ये बांध के रखता है। पढ़िए वचन। दो वचन में पढ़ाऊंगा आपको। 23 पढ़िए, 3 का 23, गलातियों 3 का 23। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहें। व्यवस्था हम लोग को जान के दिया गया, 10 कमांडमेंट जान के दिया गया। क्यों दिया गया? बोलिएगा बहुत भारी भारी प्रचार कर रहे हैं, क्या करें, प्रभु दूसरा ही प्रचार कराता हमसे। 10 कमांडमेंट जब मूसा को ईश्वर दिया तो क्या उसको नहीं पता था कि यीशु आने वाले हैं? भूषण भाई, लेकिन तब तक उलझा के रखना था, बांध के रखना था, ताकि यीशु आए तो तब तक ये रहें। हमारे समाज में एक परंपरा है, कोई परेशान आदमी को ज्यादा राय देने जाइएगा ना तो वो आप ही के पीछे पीछे चल देगा। सही बोले कि नहीं? किसी को ज्ञान देने जाइए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, पता लगा आप ही को पकड़ लेगा, लपक लेगा, इसी को रखो साथ में, यही सही चीज है ना? इसलिए हम लोगों को बोलते हैं ज्यादा मरहम नहीं लगाना चाहिए, पता लगा आप ही को पकड़ के डॉक्टर बना देगा। ज्यादा ज्ञान देने जाइएगा तो आप ही को भगवान बना देगा, आप ही का मूर्ति उर्ति बना के ठोक ठाक देगा सब इधर। ये हमारे समाज की परंपरा है। तो व्यवस्था हमें इसीलिए दी गई थी ताकि तब तक आप बंद के रखे। एक और वचन पढ़िए, 25। परंतु जब विश्वास 24-25। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहें। हालेलुया, ये सब वचन याद रखिएगा। व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि एक शिक्षक के अधीन रहें। ये कहां तक पहुंचाना है हमको हुसैन भाई? यीशु तक। जब आप यीशु को पहुंच गए और फिर भी अभी अगर आप व्यवस्था पकड़ के रख रहे हैं, अभी आप यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और विश्वास को नहीं पकड़ रहे हैं, तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। अब आपको व्यवस्था को छोड़ के यीशु में आना है। सुनील भाई, जाके घर पे इस वचन को पढ़िएगा, आज आपको मजा आ जाएगा।
बहुत सारे लोगों का जवाब आज आपको प्रभु दिया है ना? ये, और जैसे ही आप विश्वास को पकड़ लीजिएगा तो कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा। और जब स्वतंत्र होइएगा तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? ना कोई लड़का, ना कोई लड़की, ना कोई नर, ना कोई मादा, ना कोई विश्वासी, ना कोई गैर विश्वासी, ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई आरसी, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम। विश्वास जब आपको मिलेगा तो आप इतने रिलीज और इतने हल्के हो जाइएगा कि आपकी सारी समस्याएं तो ऐसे ही समाधान हो जाएगी। उधर में वचन पढ़िए 26, 27, 28। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आत्मा मिला तो क्या हो गया? बपतिस्मा पा लिया। अब ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना नर है, ना मादा है, ना लड़की है, ना लड़का है। हम सब मसीह में एक है। जब आप विश्वास को पकड़ के चलिएगा तो आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। आप रिलीज हो जाइएगा, आप लाइट फील कीजिएगा, आप पे कोई कैप्चर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अभी भी आप में मुंडा उड़ाओ, फलाना ढिकाना, इसका मतलब आप विश्वासी नहीं हो। इसका मतलब आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, आपने व्यवस्था को पकड़ के रखा है, इसीलिए आप निकल नहीं पा रहे। जबकि व्यवस्था एक शिक्षक के रूप में सिर्फ संभालने के लिए आपको दिया गया था, यीशु तक पहुंचाने के लिए। जब आप यीशु के पास पहुंच गए तो इस व्यवस्था को आपको नीचे करना है और यीशु को पकड़ के विश्वास करना है। किस चीज पे? यीशु के प्रतिज्ञाओं पे, यीशु के वचन पे। जैसे अब्राहम ने ईश्वर पिता के वचनों पे विश्वास किया था, वैसे ही अब आपको यीशु के कहे हुए वचनों पे विश्वास करना है, यीशु के आत्मा पे विश्वास करना है। और जैसे ये काम आप करिएगा तो आप क्या होइएगा? इसलिए गलाती 3:9, इसलिए जो विश्वास करने वाला है वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आपको विश्वासी अब्राहम के जैसा अगर आशीष पाना होगा तो आपको विश्वासी बनना होगा। और विश्वासी बनने के लिए आपको व्यवस्था को पकड़ के यीशु को पकड़ना है, व्यवस्था को छोड़ देना है। शुरू में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना है, यहां ब्रश करना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सो जाना है, 2 घंटा होमवर्क करना है, फ्रैंकलिन आएगा, 3 बजे से पढ़ने बैठना है ना अपू? फिर इस समय तक ये खेलने जाना है, फिर इस समय तक आके पोटी करना है ना? हाँ, फिर उसके बाद ये कर लेना है, फिर ये कर लेना, फिर अब सो जाना है। सुबह में पापा नहलवा देंगे, स्कूल बस आएगा, तुमको लेके जाना है। इसको क्या कहते हैं? व्यवस्था। इसको क्या कहते हैं? व्यवस्था। इसको सिस्टम में डालने के लिए व्यवस्था में डाला गया, रूल रेगुलेशन में डाला गया है। लेकिन जैसे ही ये बच्चा अपनी सारी कामों को, अब ये रात में ब्रश करे, सुबह में ब्रश करे, खाए, अपना दिन भर पढ़ाई कर रहा है, जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा तो इसको व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी नहीं। हालेलुया, नहीं। फिर इसके पिताजी से नहीं पूछेंगे पोटी किया कि नहीं। किसी बड़े बच्चे से हम लोग पूछते हैं पोटी किया? नहीं। ब्रश किया? नहीं, नहीं पूछते हम लोग। होमवर्क किया? नहीं। उसको अपने ही पता है कि कब क्या कैसे करना है, उसके लिए कोई टाइम मैंडेटरी नहीं है। कभी वो रात भर पढ़ा, कभी दिन भर सोया, कभी दिन भर सोया, कभी रात भर पढ़ा। इसी को कहते हैं स्वतंत्र होना। हालेलुया। यीशु को जानिएगा तो हर चीज से आप स्वतंत्र हो जाइएगा और अपने कामों को अपने अनुसार आप पूरा करके यीशु को प्राप्त कर लीजिएगा। मुझे प्रचार समाप्त करना होगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था और प्रचार में अभी बहुत भर भर के टॉपिक है मेरे पास। प्रभु करे कि इस प्रचार को मुझे दोबारा मिले, क्या भूषण भाई, है ना?
तो आपको मैं सारांश कह के समाप्त कर दूं। मैंने आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यह बताया कि आपके जीवन में जो अच्छा और बुरा होना है, या आशीष मिलना है, या अनुग्रह मिलना है, ये आपके किसी भी कर्मों का फल नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, एक काम आपके हाथ में है जो आप करिए। पहला कि हर चीज को सेकेंडरी कर दीजिए। किस चीज को? बीबी को, बाल को, बच्चा को, नौकरी को, चाकरी को, और प्रभु के राज्य में जहां जितना हो सकता है योगदान कीजिए अपने तरीके से। जरूरी नहीं है कि पुलपिट पे ही आके आप सेवकाई करें, है ना। और दूसरा कि व्यवस्था से ऊपर विश्वास को पकड़िए, रूल रेगुलेशन नियम कानून को नहीं, सीधे पवित्र आत्मा को और यीशु ने जो कहा है और यीशु को पकड़ लीजिए। जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु, हमें ये सामर्थ्य दे कि हर स्थिति में प्रभु हम दुनिया की बाकी तमाम रिश्ते नाते सुख दुख को भुला के आपकी प्राथमिकता दे पिता। और प्रभु किसी भी रूल रेगुलेशन नियम कानून इन सब से ऊपर हम तेरे शब्दों को, हम तेरे वचनों को, यीशु तेरी प्रतिज्ञाओं को, यीशु पिता आपको, पिता यीशु पवित्र आत्मा आपको और आपके कहे हुए बातों पे विश्वास करके हम आगे बढ़े। ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ्य आज हमें दे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। ये पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं, प्रकाश, जगन्नाथ, अमृता, अनुपम, अनुपा, संध्या, रीपा, डेजी, शांति, जोसफिना, नेल्सन, क्रिस्टोफर, मैक्सिमा, समीर, जूलियस, सुमीरा, निशा, राम परवेश, एलिजाबेथ, अंतोनी, तरस्यूश, एलिना, अनिल, निर्मला, किरण, आनंद, अनूप, मोनिका, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बेरोजगार हैं, रोजगार और व्यवसाय का आशीष चाहते हैं। अर्चना, हरि, पुष्पा, उषा, रोहित, अभिषेक, नवीन, जगरानी, रवि, दीपेश, नीलिमा, विनीता, अंजू, शलीमा, अंजलि, शशि, संजीरा, रेशमा, रजनी, अर्पण, फ्रांसिस, सबसे प्रिंस, एरिक, संजू, संदीप, रंजू के लिए। मैं परिवार में जो भी उलझने हैं, जिनके भी परिवार में, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मधु, पूनम, अलका, नूतन, असुंता, एलक्स, जिगरी, अनीता, प्रोन्नति, जो लोग अन्य किसी समस्या में, आस्था, अनुजा, अनिवित, स्टीफन, रोनाल्ड, जो लोग नशे से ग्रसित है, अजय, रीतिका, रोशन, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक है, संजय,
जो निसंतान है संतान का आशीष चाहते हैं, ज्योति, जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, ओलिभा, और जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, अनुरंजन, मगदली, सुनील, बीभू, संगीता, शलेक, रेशमा, अनुराग, प्रदीप, संदीप, जैस्मिन, सलोना, ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे दयालु पिता उन सबको और हम सबको आशीषित कीजिए। और प्रभु आज हम जानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी होना है वो सिर्फ आपकी इच्छा से होना है, तो आज के बाद हम आपका पल्ला नहीं छोड़ने वाले हैं पिता। बात सुन लो रब के प्यारियों, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। बात सुन लो रब के प्यारियों, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। बात सुन लो रब के प्यारियों, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। बात सुन लो रब के प्यारियों, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। उसके लिए चाहे जान भी जाए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। हे दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बच्चों को बुखार है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि अभी और इसी वक्त ऐसे जितने बुखार से ग्रसित लोग हैं उनको स्पर्श कीजिए पिता, और उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो भी वैवाहिक कार्यक्रम जहाँ भी होना है प्रभु, वो तमाम कार्यक्रम पे आपका नियंत्रण है, और जो हो चुका उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम भाई बहनों के लिए जो विधवा और विधुर हैं, अनाथ हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम आलसी लोगों के लिए जो अपने रूटीन को सही नहीं कर पा रहे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन सिर्फ आलस की वजह से नहीं ठीक कर पा रहे। प्रभु, भविष्य में आने वाली समस्याओं से उन्हें मुक्त करना। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको भी जीवन में डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, प्रभु उनकी मदद करिए। प्रभु, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो अपने अभिषेक के लिए चिंतित है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और रिजल्ट के लिए चिंतित है, प्रभु उन सब के लिए आशीष और आत्मा की मांग करता हूँ। जब बादलों पे यीशु आएगा, जग उसके कदमों में झुक जाएगा। जब बादलों में यीशु आएगा, जग उसके कदमों में झुक जाएगा। जब बादलों पे यीशु आएगा, जग उसके कदमों में झुक जाएगा। जब बादलों पे यीशु आएगा, जग उसके कदमों में झुक जाएगा। मैं घटूं और यीशु बढ़ जाए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। हे प्रभु, पूरे विश्व के लिए विश्वास का दान दे प्रभु। जैसे प्रेरितों ने कहा था कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु आज हम तुझसे कहते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए। इन दिनों जितने भी लोग गर्भ धारण किए हैं उनके लिए तेरी सुरक्षा की मांग करते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि हमारी एकता, अखंडता जो प्रार्थना परिवार की है उसको तू निरंतर बढ़ा रहा है और हम सबको अपने राज्य के विस्तार में निरंतर इस्तेमाल कर रहा है। हमारे जीवन में जो भी दुर्बलताएं हैं प्रभु उससे हमें मुक्त कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, और अपना सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाए।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय।